all dressed, big girl. So she is going to be traveling alone. Travel safe. Goodbyes are always very difficult for me. Hello everyone, welcome back to the channel. यहाँ पे मैं कुछ लीची काट रही हूँ. संडे शाम को अरिंदम ग्रोसरी शॉपिंग करने गया था, तब वो थोड़ा सा उसने लीची देखा हुआ था एंड ही गॉट सम लीचीज. ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड माय फेवरेट फ्रूट इज़ लीची. फिर वो अंडे भी लेकर आया था एंड ही गॉट दिस मनी प्लांट, जिसको मैंने साफ़ करके किचन के प्लेटफॉर्म पे रख दिया है. एंड देन ही गॉट प्रॉन्स. और मैं आपको बताती हूँ कि इसको साफ़ कैसे करते हैं. पहले जो उसकी शार्प वेपन है वो काटे एंड देन यू टेक द लेग्स ऑफ. यूज़ अ पेयर ऑफ सिजर्स, उससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है. अब हम इसकी जो हेड है वो साफ़ करेंगे, बीच से काटेंगे एंड विल क्लीन दैट ऑफ. ये साफ़ हो गया है. अब हम इसको डीवेन करेंगे. उसके लिए हम बीच से एक छोटा सा स्लिट करेंगे एंड देन विल टेक द वेन ऑफ. अगर आप चाहे तो आप डी शेल भी कर सकते हैं. इसकी आप जो शेल है वो निकाल ले. और फाइनली हम इसकी जो शेल है वो थोड़ी सी ट्रिम कर देंगे साइड से. दिस इज रुई माछ, इसको मैंने धो लिया है. चिंगड़ी भी मैंने धो लिया है. वो है फिश का सिर जो कि मैंने अलग से रखा है. इसकी मैं एक दिन रेसिपी बनाऊंगी सोच रही हूँ. पत्ता गोभी के साथ जो माछेर माथा बनता है ना, वो वाली. कभी मैंने बनाया नहीं है पहले सो आई एम नॉट श्योर कि कैसे बनाते हैं, बट आई विल फिगर इट आउट एंड आई विल गिव यू द रेसिपी. एंड दिस इज लीची. और ना, जब आप लीची खरीदे इस तरह की अगर लीची है तो ना, अगर आप लेकर भी आ गए तो ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल. और वो ऊपर रखे ताकि ये आप जल्दी ख़त्म कर सके. और जो इस तरह के थोड़े से लीची आएंगे ना, वो नीचे आप रख सकते हैं. ये सारे लीची अरिंदम लेकर आया है एंड ही इज़ नॉट वेरी गुड विथ ग्रोसरी शॉपिंग, बट नो वरीज. ये सब मैंने धोकर ऊपर रख दिया है. ये पहले ख़त्म कर लेंगे फिर नीचे वाला. तो ये सारा फिश हो गया है, तो मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी. ये है रुई माछ का अंडा विच एम डाउटफुल, क्योंकि अरिंदम गया था सिर्फ लाने के लिए. सो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट. रुई माछ का है कि नहीं. बोल तो रहा है रुई माछ का है, बट ही इज़ अ लायर. आई कॉल्ड अरिंदम अ लायर क्योंकि वो मुझे कभी कभार रुई फिश की जगह कातला फिश खिला देता है, चाहे वो फिश हो या उसके अंडे. दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट. यहाँ पे अरिंदम इज़ ऑल ड्रेस्ड फॉर एन इवनिंग विथ हिज ऑफिस कलीग्स टू वॉच द IPL मैच. And then he's about to leave for the evening, but he stops there and he looks at me once and then at Guria, क्योंकि गुड़िया यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही थी कि let me take a picture of both of you. तो यहाँ पे हमने पिक्चर ले लिया and then he left, but उस दिन IPL मैच तो हुआ नहीं because of the rain. And here मैं और गुड़िया अकेले हैं. She got back to her TV. वो TV देखने लगी. और मैं अब जाऊंगी उसके लिए थोड़ी सी शाही पनीर बनाऊंगी और थोड़ा सा पुलाव. यहाँ पे मैंने ये शाही पनीर बना लिया है. डोंट वरी, आई हैव द रील ऑन माई चैनल. जस्ट सर्च शाही पनीर फॉर शॉर्ट्स एंड you'll get it. तो और मैंने थोड़ा सा पुलाव भी बनाया है उसके लिए. उसने बोला हुआ था जाने से पहले. तो चलिए अब मैं उसे खाना दे देती हूँ. हाउ इज़ द शाही पनीर? एंड I tried for the second time and it's like the perfect one. The perfect. I never had this, but perfect. I can't express how it tastes, but it's perfect. do you want to eat chicken tomorrow? No. Are you sure? Yeah.
So I made some shahi paneer and jeera rice for Guria because she's leaving tomorrow. Yeah, and I'm so thankful. Like, Yeah, love you. I love you too. So she requested कि आप मुझे शाही पनीर बना के खिलाना. The day वो लोग आए थे उसके दूसरे दिन, आपको अगर याद हो और अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो मैंने उसको शाही पनीर ही खिलाया था. एंड टुमारो शी इज़ लीविंग अगेन द सेम डिश. सो दैट्स इट. चलो खा लो. Yeah, I'm waiting for आज गुड़िया जा रही है. शी इज ऑल रेस्ट. तो अभी चलिए उसको छोड़ने जाते हैं. रूम पूरा खाली हो गया है. तो प्लीज कम अलोंग. लेट्स ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट. टाटा करे दाओ. गाइस मैं जा रही हूँ. ठाकुर प्रणाम करो. तो यहाँ पे वो भगवान जी को प्रणाम कर लेती है. एंड फिर वो निकल के आ गई मुझे भी प्रणाम करने के लिए. अरे थक 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 थक. फिर मैं इधर उसे विभूति लगा के दे रही हूँ. दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मॉम एंड माय मदर इन लॉ. ट्रैवल करने से पहले अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मॉम भी मुझे लगा के देती है और मेरी मदर इन लॉ भी. इधर मैं उसे थोड़े से स्नैक्स पैक करके देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शी इज़ सेइंग नो फॉर इट. उसे अपना बैग क्लियर आउट नहीं करना था. बट मैं उसे डांट रही थी इधर जाने से पहले, और मैं उसे बोल रही थी कि अपना बैग, हैंड बैग जो है उसे क्लियर करो, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ. उसने बस एक ही पैकेट चिप्स लिया है और थोड़े से कुकीज. शी स्ट्रगल टू शट द बैग. वी आर ऑल रेडी टू हेड आउट. हम थोड़ी देर इधर रुक गए हैं. अरिंदम थोड़े से कैश निकालने गया है. इसके हाथ में दे देंगे ऑन द वे ताकि वो कुछ खा सके. सो उसके अकाउंट में तो पैसे है बट कैश नहीं है. सो आई थॉट ऑफ गिविंग हर सम कैश. कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है. दिल्ली में इसका हॉल्ट है. इट्स एन ओवरनाइट हॉल्ट. तो पता नहीं क्या खाएगी क्या नहीं. घर पे भी कुछ भी नहीं खाना हुआ. सो शी ग्रैब समथिंग टू ईट एट दिल्ली एयरपोर्ट. और फिर दिल्ली से शायद अराउंड 6 बजे सुबह की फ़्लाइट है टू असम, तो वो लेगी. दैट्स व्हाट. आज पूरे दिन आई वाज फीलिंग वेरी सैड और बस इसको हक करके आई वाज स्लीपिंग बहुत देर तक दोपहर को. बिकॉज बहुत दिन अगर रुक जाते हैं तो यही बुरी बात लगती है मुझे कि यू फील सैड, एक्सट्रीमली सैड. एंड गुड बाइज आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. सो आई कैन सी अरिंदम कमिंग. तो चलिए आई विल सी यू गाइज डायरेक्टली एट द एयरपोर्ट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल चल रही है. बहुत ज़्यादा विंडी हो गया है. कैन यू सी? आई थिंक द मॉनसून विल स्टार्ट वेरी वेरी सून हियर. देखिए कितनी ज़्यादा धूल, कुछ दिख ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डस्ट. उस दिन बारिश हुई नहीं थी. इट वॉज जस्ट विंडी and had a lot of dust in the air. घर वापस आने के बाद मैंने देखा कि घर पूरा डस्ट से भर चुका था.
एंड दिस बिल्डिंग मीन्स कि एयरपोर्ट आ चुका है। मैं अपने पूरी ज़िंदगी में इतने बार एयरपोर्ट के चक्कर शायद नहीं लगाए होंगे जितने मैंने ये 2 महीनों में लगाया होगा। एंड आई एम श्योर ये बिल्डिंग और ये रास्ता देखकर आपको भी पता चल ही जाता होगा कि एयरपोर्ट का रास्ता है ये। वी आर अबाउट टू रीच द एयरपोर्ट इन अबाउट 2-3 मिनट्स। तो चलिए, पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट में एंड शी इज़ अबाउट टू लीव एंड दिस इज़ द सैडेस्ट मोमेंट। शी स्टॉप्स एंड कम्स बैक टू hug me. And then she starts crying. यहाँ पे she is asking me to accompany her अंदर तक, बट जाना मैं गई नहीं अंदर, इतना तक ही अलाउड था जाना। दिस एंटायर सूरत एयरपोर्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड शी गिव्स अ फ्लाइंग किस हियर। और जैसे ही मैंने इस आदमी को देखा मुझे लगा कि गुड़िया अपना ट्रॉली ड्रैग क्यों कर रही है इस तरह से। एंड देन शी स्टॉप्स, comes back and the final goodbye. गुड़िया चली गई। we dropped her at the airport और अरिंदम पता नहीं कहाँ कुछ लेने गया है। अब no idea, somewhere here. So I will go ahead and eat something. घर पे वैसे भी खाना था। The sad thing is मैं उसे चॉकलेट्स देना भूल गई, बिल्कुल भी याद नहीं था। मेरे सारे कजिन्स आ रहे हैं तो मैंने उसे इतने सारे चॉकलेट्स फ्रिज में पड़े हुए हैं, कोई नहीं खाता। रिंदम डजंट ईट, आई डोंट ईट, तो मैं उनको ही देकर भेज देती इतना वो चॉकलेट्स। बट सैडली बिल्कुल भी याद नहीं था, थोड़ा सा भी याद नहीं था। अगर याद होता मैं डेफिनेटली भेज देती। सबके लिए चॉकलेट्स दे सकते थे ना, तो दिया क्यों नहीं? मैं भूल ही गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया। कितना सारा चॉकलेट था। सॉरी, टाको बेल लेकर आया है। ये टाको बेल है ना? और मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे लाए KFC। That's it। चलिए हम खाएंगे, गाड़ी में ही खा लेंगे। आज शायद इधर बारिश होने वाली है। अभी हम घर पहुंचे, वो कल सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएगी। वो रहती है तो बहुत ज़्यादा चहल पहल होता है घर पे, लाइक शोर शराबा, जोक्स। और नेहा अपना जनरली बोलती नहीं है बट वो बहुत बोलती है। पूरा घर खाली हो गया है। यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो। Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one. Until then, bye bye and take care.